नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के संस्कृत के पाठ 5 जननी तुल्यवत्सला का हिंद्यार्थ देखेंगे और भाषिक कार्य समझने का प्रयास करेंगे। पाठ है, महाभारत में ऐसे बहुत प्रसंग हैं जो आज के युग में बहुत उपादेय हैं, लाभदायक हैं। तो उन्हीं में से एक पर्व है वन पर्व, जहाँ से ये कहानी ली गई है, जिसका उद्देश्य सभी मनुष्यों के प्रति समान भावना की प्रेरणा देना है। या फिर ये बताया गया है कि समाज में जो दुर्बल व्यक्ति भी होते हैं उनके प्रति भी उनकी जो माँ की जो वात्सल्य होता है वो समान ही रहता है। जैसा कि पाठ में कहा है, जननी तुल्य वत्सला, माँ का प्यार समान होता है। कश्चित कोई कृषक किसान बलि वर्ताभ्याम, दो बैलों से, यहाँ पर तृतीया का द्विवचन है, दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम, खेत की सिंचाई, कुर्वन आसीत, कर रहा था। ठीक है, कुर्वन यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है जो कि लंग लकार में भूतकाल में प्रयोग होता है। तयोहो बलिवर्दयोहो, उन दोनों बैलों में से, सप्तमी का द्विवचन है, दोनों में सेम विभक्ति है, इट मीन्स विशेषण विशेष्य है। बलिवर्दयो मतलब विशेष्य, बैल विशेष्य है, तयो विशेषण है। उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण, शरीर से, दुर्बल था, और जवेन कठिनाई से या शीघ्रता से, गंतुम चलने में, अशक्तः असमर्थ आसीत था। यहाँ पर संधि हुई है, गंतुम प्लस अशक्तः प्लस च प्लस आसीत। उन दोनों बैलों में से एक दुर्बल होने के कारण शीघ्रता से या तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल वृषभ को, बैल को, अब यह पर्यायवाची आ गया बलिवर्द का, उस दुर्बल बैल को तोदनेन, कठिनाई से, नुद्यमानः, कष्ट देकर, अवर्ततः, धकेल रहा था। उस बैल को, उस दुर्बल बैल को कष्ट से धकेल रहा था, हाँक रहा था। सह ऋषभ है, और वो जो ऋषभ था, हलम उड्वा, हल्का बोझ उठाने में, उड्वा में त्वा प्रत्यय है, वह प्लस त्वा, ध्यान रखेंगे, उड्वा शब्द है, वह प्लस त्वा, बोझ ढोने में, बोझ ढोकर, गंतुम चलने में, अशक्तः, असमर्थ होने के कारण, क्षेत्रे, खेत में, पपात, गिर गया। पपात लिट लकार है पत धातु का। वह जो ऋषभ था, बैल था, वो हल्का बोझ उठाकर चलने में असमर्थ होने के कारण खेत में गिर गया। अब यहाँ पर बलिवर्द, ऋषभ, वृषभ, ये सब बैल के पर्यायवाची हैं। क्रुद्धः कृषिबलः, और क्रुद्ध किसान, कृषिबल है किसान को कहते हैं, कृषकः भी किसान है, तो ये पर्यायवाची एक और। क्रुद्ध किसान तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत्, यत्न किया। क्रुद्ध किसान ने, उत्थापयितुम तुमुन प्रत्यय है, इस शब्द पर ध्यान देंगे। उत उपसर्ग है, स्था धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, उठाने के लिए, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में यूज होता है। क्रुद्ध किसान ने उसको उठाने के लिए बहुवारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत्, कोशिश की, प्रयास किया, तथापि फिर भी, वृषः, वो जो बैल था, न उत्थितः, नहीं उठा, संधि हुई है, गुण संधि, न प्लस ऊ को मिला के ओ हो गया। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, पुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम, सभी गायों की, मातुहु, माता, सर्वधेनु नाम षष्ठी का बहुवचन है, भूमौ और पतिते दोनों में सप्तमी का एक वचन है, इट मीन्स ये विशेष्य विशेषण है। भूमौ, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को, दृष्ट्वा, दृश प्लस त्वा प्रत्यय, देखकर, सभी धेनुओं की, सभी गायों की, धेनु गाय को कहते हैं, मातुहु, माता, क्या नाम है उन माता का, सुरभे है, सुरभि, सुरभे, सुरभि का षष्ठी वचन है, षष्ठी का एक वचन है, सुरभि की, नेत्राभ्याम, आँखों से, अश्रुणी, आंसू, आविरासन, झरने लगे। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इस पंक्ति का क्रियापद ढूंढेंगे। क्रियापद कौन सा होता है, जिसमें कोई भी लकार लगा हो और धातु हो, तो वो कौन सा है, आविरासन। अब यहाँ पर उत्थापयितुम भी था इससे पहले वाली पंक्ति में, बट उत्थापयितुम में क्योंकि तुमुन प्रत्यय था, जिस धातु के साथ कोई प्रत्यय लगा है, हमेशा याद रखेंगे कि वो कभी भी क्रियापद नहीं हो सकता, उसमें लकार होना चाहिए तो ही क्रियापद है। तो आविरासन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आविरासन, क्या झरने लगा था, क्या सुरभि झरी थी, क्या सारी गायें झरने लगी थी, नहीं, क्या झरा था, अश्रुणी, आंसू गिरने लगे थे। इट मीन्स आविरासन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अश्रुणी संति। तो हम कर्तृपद और क्रियापद ढूंढते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी क्रियापद का वचन होगा वही कर्तृपद का वचन होगा। आविरासन बहुवचन का था, तो अब इस पंक्ति में अश्रुणी है बहुवचन का और सर्वधेनु नाम है, दोनों बहुवचन के हैं।
पर हम अब इनका अर्थ लगा के देखेंगे। सारी गायों को झरने लगे, नहीं करेक्ट हुआ। हमने अभी हिंदी अर्थ में क्या पढ़ा कि आंसू झरने लगे। इट मीन्स आविरासन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अश्रुनि। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने इन पंक्तियों में विशेषण विशेष्य ढूंढना सीखा, कर्तृपद और क्रियापद ढूंढना सीखा। तो इसके साथ ही भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, स्व माने अपना, अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, दृष्ट प्लस त्वा धातु है, सभी गायों की जो माँ सुरभि थी उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब आगे क्या हुआ? सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि की षष्ठी विभक्ति है, इमाम अवस्थाम संधि हुई है, विसर्ग संधि। सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपः, सुराणाम अधिपः, षष्ठी तत्पुरुष समास है, सुराधिपः या फिर कौन सा? बहुव्रीहि समास है। कौन है सुरों के राजा, देवताओं के राजा? इंद्र। देवताओं के राजा ने ताम उससे अपृच्छत पूछा। अब ये ताम सर्वनाम शब्द किसके लिए है? किससे पूछा था? यस, सुरभि से। सुरभि से, तो ताम शब्द जो है सुरभि के लिए है, गायों की माँ के लिए है। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा कि आई शुभे, कि हे शुभ गुणों से युक्त, ये संबोधन है, कितने सुंदर दोनों संबोधन, कि हे शुभ गुणों से युक्त माता, किम एवं, किम माने क्यों, एवं इस प्रकार से, रोदिशी रो रही हो, क्यों ऐसे रो रही हो, उच्चताम बताओ, इति ऐसा, प्रत्यवोचत उसने पूछा। अवोचत माने पूछना, प्रत्यवोचत जब आप किसी से प्रश्नोत्तर रूप में पूछते हैं तो प्रत्यय लग जाता है। ऐसा पूछा, च और सा उसने, क्या कहा उसने कहा। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, प्रत्यवोचत, प्रति प्लस अवोचत, ई और अ को संधि हुई है, यन संधि, ई और अ मिला के यह बन गया प्रत्यवोचत। उसने पूछा, च और सा जो माता थी, गाय थी, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अब पहले इस पंक्ति में हम क्रियापद ढूंढने की कोशिश करेंगे। दो क्रियापद हैं, रोदिशी सबसे पहला क्रियापद है, रोदिशी लट लकार का मध्यम पुरुष है। रोदिशी इस क्रिया का कर्तृपद कौन है? इस पंक्ति में नहीं दिया गया है, क्योंकि तुम हो, गाय है वैसे, तो यहाँ पर ये शब्द, ये वाला, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। उसके बाद उसने क्या कहा, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। अब जो ये गाय थी, एक श्लोक के माध्यम से अपना दर्द बताती है कि विनिपातः गिरे हुए, वह उसे किसको? अपने बछड़े के बारे में बताती है, उस बैल के बारे में। वह माने उसे, गिरे हुए उस बैल को, न कश्चित दृश्यते, कोई भी, कश्चित माने कोई भी, न दृश्यते नहीं देख रहा है, हे त्रिदशाधिपः, हे तीनों कालों के राजा। अब ये त्रिदशाधिप अगेन कौन है? इंद्र है। इंद्र का एक और पर्यायवाची सुराधिप था, अब ये त्रिदशाधिप, हे त्रिदशाधिप, ये भी बहुव्रीहि समास है, त्रयाणाम दशानाम अधिपः, अर्थात तीनों दशाओं के राजा इंद्र, उस गिरे हुए बैल को कोई नहीं देख रहा। अहम तू, लेकिन, अहम मैं तो, पुत्रम, लेकिन मैं तो, पुत्रम शोचामी, अपने पुत्र के बारे में, शोचामी सोचकर दुखी हूँ, उसके दुख के बारे में सोच रही हूँ। तेन अतएव रोदिशी, रो रही हूँ, रोदिमी रो रही हूँ। हे कौशिक, कौशिक फिर से इंद्र को कहा गया है कि हे कौशिक, मैं तो अपने पुत्र के बारे में देख रही हूँ, उसके दुख को समझ रही हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। इस प्रकार वो अपना दुख बताती है। आगे वो कहती है, भो वासव, हे वसुपुत्र वासव। अब ये फिर इंद्र का एक विशेषण है, त्रिदशाधिप, कौशिक, सुराधिप और वासव। हे वासव, हे वसुपुत्र, पुत्रस्य पुत्र के दैन्यम दीनता को दृष्टवा देखकर, अहम मैं रोदिमी रो रही हूँ। दृष्टवा में दृष्ट प्लस त्वा प्रत्यय हुआ है। अब यहाँ पर रोदिमी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? देखिए, रोदिमी उत्तम पुरुष का एक वचन है, यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है? अहम, मैं रो रही हूँ। तो रोदिमी क्रियापदस्य कर्तृपदम अहम। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। किंतु जो किसान है, सह कृषकः, वह जो किसान है, दीनः, ये जो मेरा जो पुत्र है, बैल है, ये जो दीन है, कमज़ोर है, इति ऐसा, संस्कृत में जब भी इति लगता है, किसी भी बात कहने के बाद इति लगता है। जब किसी का कथन बताना होता है कि उसने ऐसा कहा तो इति लगता है। किसान यह जानते हुए भी कि वो दीन है, इति जानन अपि,
संधि हुई है, जानन प्लस अपि, जानते हुए भी, अपि माने भी, तम उसको, बहुधा बहुत प्रकार से, धा जब भी लगता है तो उसका अर्थ है प्रकार, बहुत प्रकार से, पीड़यति कष्ट दे रहा है। जो किसान है ये जानते हुए भी कि जो बैल है वो बहुत ही वो कमज़ोर है, फिर भी उसको बहुत प्रकार से कष्ट दे रहा है। सह और वह, कृच्छ्रेण, वो जो बैल है, कृच्छ्रेण बहुत ही कष्ट के साथ, भारम भार वजन, उद्वहति, अब यहाँ पे फिर से वह धातु है, उद उपसर्ग है, उठा रहा है, बोझ को उठा रहा है। इतरम इव, इतरम मतलब दूसरे के, इव समान, दूसरे के समान, धुरम जुए को, जो लकड़ी का वो रखते हैं गाड़ी पर, जुए को, वोढ़ुम उठाने में, फिर वह धातु है, और तुमुन प्रत्यय है, उठाने में। सह वह जो बैल है, न शक्नोति समर्थ नहीं है, इस प्रकार वो जो बैल है कमज़ोर होने की वजह से उस जुए को उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् ऐसा, भवान आप, पश्यति न देख रहे हो ना, इति ऐसा, प्रत्यवोचत उसने उत्तर दिया। मैंने अभी बताया था जब भी प्रति लगेगा तो उत्तर देने के अर्थ में लगेगा। अब पश्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, देख रहे हैं क्रियापद किसके लिए आया है, कौन देख रहे हैं, आप, आपका कर्तृपद का संस्कृत क्या है, भवान, भवान कर्तृपदस्य क्रियापदम किम पश्यति। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक इस पाठ की हिंद्यार्थ जो है वो इस भाग में सीखा। इससे अग्रिम भाग में इससे शेष बचे हुए पाठ की हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ तक के भाषिक कार्य को और हिंद्यार्थ को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।